डॉक्टर शिरोडकर। बम्बई में डॉक्टर शिरोडकर का बहुत नाम था, इसलिए कि वह औरतों के रोगों का माहिर था। उसके हाथ में सिफा थी। उसका सिफा खाना बहुत बड़ा था, एक आलीशान इमारत की 2 मंजिलों में, जिनमें कई कमरे थे। निचली मंजिल के कमरे सादे से थे और निचले तबके की औरतों के लिए विशेष थे। ऊपरी मंजिल के कमरे अमीर औरतों के लिए थे। एक लेबॉर्ट्री थी और उसके साथ ही कंपाउंडर का कमरा। एक्सरे का कमरा अलग था। उसकी मासिक आमदनी 2,500-3 हज़ार के करीब होगी। मरीज औरतों के खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, जो उसने एक पार्सन के सिपुर्द कर रखा था, जो उसके एक दोस्त की बीवी थी। डॉक्टर शिरोडकर का यह छोटा सा अस्पताल मैटरनिटी होम भी था। बम्बई की आबादी के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी होगी। वहाँ बेशुमार सरकारी अस्पताल और मैटरनिटी होम हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर शिरोडकर का क्लिनिक भरा रहता। कभी कभी तो उसे कई केसों को मायूस करना पड़ता, इसलिए कि कोई बेड खाली नहीं रहता था। उस पर लोगों का विश्वास था। यही वजह है कि लोग अपनी बीवियों और जवान लड़कियां उसके अस्पताल में छोड़ आते थे। यहाँ उनका बड़ी अच्छी तरह से इलाज किया जाता था। डॉक्टर शिरोडकर के अस्पताल में 10-12 नर्सें थीं, जो सब मेहनती और निष्ठावान थी। मरीज औरतों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती। इन नर्सों का चयन डॉक्टर शिरोडकर ने बड़ी छानबीन के बाद किया था। वह बुरी और भद्दी शक्ल की कोई नर्स अपने अस्पताल में रखना नहीं चाहता था। एक मर्तबा जब 4 नर्सों ने अचानक शादी करने का फैसला किया तो डॉक्टर बहुत परेशान हुआ। जब वे चारों चली गई तो उसने अनेक अखबारों में इश्तिहार दिए कि उसे नर्सों की ज़रूरत है। कई आई। डॉक्टर शिरोडकर ने उनका इंटरव्यू लिया, मगर उसे उनमें किसी की शक्ल पसंद न आई। किसी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, किसी का कद मुट्ठी भर का, किसी का रंग खौफनाक तौर पर काला, किसी की नाक गज भर लंबी, लेकिन वह भी अपनी हट का पक्का था। उसने और इश्तिहार अखबारों में दिए और आखिर उसने 4 खूबसूरत और सफाई पसंद नर्सें चुन ही ली। अब वह निश्चिंत था। चुनाचे उसने फिर दिल लगाकर काम शुरू कर दिया। मरीज औरतें भी खुश हो गई, इसलिए कि 4 नर्सों के चले जाने से उनकी देखरेख अच्छी तरह नहीं हो रही थी। ये नई नर्सें भी खुश थी कि डॉक्टर शिरोडकर उनसे बड़े स्नेह से पेश आता था। उन्हें वक्त पर तनख्वाह मिलती थी। दोपहर का खाना अस्पताल ही उन्हें मुहैया करता। वर्दी भी अस्पताल के जिम्मे थी। डॉक्टर शिरोडकर की आमदनी चूंकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह इन छोटे मोटे खर्चों से घबराता नहीं था। शुरू में जब उसने सरकारी अस्पताल की नौकरी छोड़कर खुद अपना अस्पताल कायम किया तो उसने थोड़ी बहुत कंजूसी की, मगर बहुत जल्द उसने खुलकर खर्चा करना शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि शादी कर ले, मगर उसे अस्पताल से एक लम्हे की फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन रात उसको वहीं रहना पड़ता। बालाई मंजिल में उसने एक छोटा सा कमरा अपने लिए रखा था, जिसमें वह रात को चंद घंटे सो जाता, लेकिन अक्सर उसे जगा दिया जाता जब किसी मरीज औरत को उसकी फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती। तमाम नर्सों को उससे हमदर्दी थी कि उसने अपनी नींद, अपना आराम हराम कर रखा है। वे अक्सर उससे कहती, डॉक्टर साहब, आप कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते? डॉक्टर शिरोडकर जवाब देता, जब कोई काबिल मिलेगा तो रख लूँगा। वह कहती, आप तो अपनी काबिलियत का चाहते हैं, भला वह कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा। नर्सें यह सुनकर खामोश हो जाती और अलग जाकर आपस में बातें करती। डॉक्टर शिरोडकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, किसी दिन कहीं बीमार ना पड़ जाएं। हाँ, उनकी सेहत काफ़ी गिर चुकी है, वज़न भी कम हो गया है, खाते पीते भी बहुत कम हैं, हर वक्त व्यस्त जो रहते हैं,
अब उन्हें कौन समझाए। करीब करीब हर रोज़ उनके दरमियान इसी किस्म की बातें होती। उनको डॉक्टर से इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी कि वह बहुत शरीफ इंसान था। उसके अस्पताल में सैकड़ों खूबसूरत और जवान औरतें इलाज के लिए आती थीं, मगर उसने कभी उनको बुरी निगाहों से नहीं देखा था। वह बस अपने काम में मगन रहता। असल में उसे अपने पेशे से एक किस्म का इश्क था। वह इस तरह इलाज करता था जिस तरह कोई स्नेह और प्यार का हाथ किसी के सर पर फेरे। जब वह सरकारी अस्पताल में मुलाजिम था तो उसके ऑपरेशन करने के अमल के संबंध में यह मशहूर था कि वह उपकरण नहीं चलाता, बुरश से तस्वीरें बनाता है। और यह हकीकत है कि उसके किए हुए ऑपरेशन 90% कामयाब रहते थे। उसको इस फन में दक्षता हासिल थी। इसके अलावा आत्मविश्वास भी था, जो उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। एक दिन वह एक औरत का, जिसके औलाद नहीं होती थी, बड़े गौर से मुआयना करके बाहर निकला और अपने दफ्तर में गया तो उसने देखा कि एक बड़ी हसीन लड़की बैठी है। डॉक्टर शिरोडकर एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसने जनाना हुस्न का ऐसा श्रेष्ठ नमूना पहले कभी नहीं देखा था। वह अंदर दाखिल हुआ। लड़की ने कुर्सी पर से उठना चाहा। डॉक्टर ने उससे कहा, बैठो बैठो, और यह कहकर वह अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर पेपर वेट पकड़कर उसके अंदर हवा के बुलबुलों को देखते हुए उस लड़की से मुखातिब हुआ। बताइए, लड़की ने आंखें झुकाकर कहा। एक बहुत ही प्राइवेट बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। डॉक्टर शिरोडकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी झुकी हुई आंखें भी बला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने उससे पूछा, प्राइवेट बात तुम कर लेना, पहले अपना नाम बताओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती। डॉक्टर की दिलचस्पी इस जवाब से बढ़ गई। कहाँ रहती हो? शोलापुर में, आज ही जहाँ पहुंची हूँ। डॉक्टर ने पेपरवेट मेज पर रख दिया। इतनी दूर से यहाँ आने का मकसद क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मैंने कहा है ना कि मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करनी है। इतने में एक नर्स अंदर दाखिल हुई। लड़की घबरा गई। डॉक्टर ने उस नर्स को चंद हिदायतें दी जो वह पूछने आई थी। फिर उसने नर्स से कहा, अब तुम जा सकती हो। हाँ, किसी वार्ड बॉय से कह दो कि वह कमरे के बाहर खड़ा रहे और किसी को अंदर ना आने दे। नर्स जी अच्छा कहकर चली गई। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर बैठकर उस हसीन लड़की से मुखातिब हुआ। अब तुम अपनी प्राइवेट बात मुझे बता सकती हो। शोलापुर की लड़की घबराहट और उलझन महसूस कर रही थी। उसके होंठों पर लफ्ज़ आते मगर फिर वापस उसके हल्क के अंदर चले जाते। आखिर उसने हिम्मत और जुर्रत से काम लिया और रुक रुक के सिर्फ इतना कहा, मुझसे एक गलती हो गई है, मैं बहुत घबरा रही हूँ। डॉक्टर शिरोडकर समझ गया, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की से कहा, गलतियाँ इंसान से ही हो जाती हैं, तुमसे क्या गलती हुई है? लड़की ने थोड़ा रुकने के बाद जवाब दिया, वही जो नासमझ जवान लड़कियों से हुआ करती हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? लड़की फौरन अपने मकसद की तरफ आ गई। मैं चाहती हूँ कि यह गर्भ खत्म हो जाए, सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉक्टर शिरोडकर ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी संजीदगी से कहा, यह जुर्म है, तुम जानती नहीं हो? लड़की की भूरी आंखों में मोटे मोटे आंसू उमड़ आए। तो मैं जहर खा लूँगी, यह कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर को उस पर बड़ा तरस आया। वह अपनी जवानी की पहली भूल तय कर चुकी थी। पता नहीं वह क्या लम्हात थे कि उसने अपनी इज्जत किसी मर्द के हवाले कर दी और अब पछता रही है और इतना परेशान हो रही है। उसके पास इससे पहले ऐसे कई केस आ चुके थे, मगर उसने यह कहकर साफ इनकार कर दिया था कि
वह जीव हत्या नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। मगर शोलापुर की उस लड़की ने उस पर कुछ ऐसा जादू किया कि वह उसकी खातिर यह जुर्म करने पर तैयार हो गया। उसने उसके लिए एक अलहदा कमरा चुना। किसी नर्स को उसके अंदर जाने की इजाज़त ना थी, इसलिए कि वह उस लड़की के राज को खोलना नहीं चाहता था। गर्भपात बहुत ही तकलीफदेह होता है। जब उसने दवाइयाँ वगैरह देकर वह काम कर दिया तो शोलापुर की वह मरियल सी लड़की, जिसने आखिर अपना नाम बता दिया था, बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो कमज़ोरी का यह आलम था कि वह अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकती थी। वह चाहती थी कि जल्द घर वापस चली जाए, मगर डॉक्टर उसे कैसे इजाज़त दे सकता था, जबकि वह चलने फिरने के काबिल ही नहीं थी। उसने मिस ललिता खटमेकर से कहा, तुम्हें कम से कम 2 महीने आराम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को लिख दूंगा कि तुम जिस सहेली के पास आई थी वहाँ अचानक बीमार हो गई थी और अब मेरे अस्पताल में तुम्हारा इलाज हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं। ललिता मान गई। वह 2 महीने डॉक्टर शिरोडकर की देखरेख में रही। जब रुखसत का वक्त आया तो उसने महसूस किया कि वह गड़बड़ फिर पैदा हो गई है। उसने डॉक्टर शिरोडकर को इससे आगाह किया। डॉक्टर मुस्कुराया, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुमसे आज ही शादी कर लूँगा।